तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अपने लास्ट पार्ट में, जहाँ पे हम मैग्नेटिक मटेरियल से लेके सेमीकंडक्टर तक जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने पार्ट 2 पार्ट 1 में इसके पहले के चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। तो आज हम जो है वो यहाँ से लेके अपना सेमीकंडक्टर तक पूरे एक एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से देखने वाले हैं। तो ध्यान से बैठिए, बुक कॉपी निकाल के बैठिए, हर चीज़ें जो है वो लाइन से मार्क करते जाइए। सही है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल से बेटा। इसके पहले के ऑलरेडी आप पार्ट 1 में पार्ट 2 में आपने मैक्सिमम चैप्टर 10 चैप्टर जो है वो फर्स्ट से लेके 10 चैप्टर आपने कवर कर लिया। नेक्स्ट 11 से लेके जो लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उस पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करते हैं। हर चीज़ ध्यान से नोट करना है आपको, फिर से जो क्वेश्चन बताया जाए वही एग्जाम में आने के बेटा फुल चांस है। सही है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में मैग्नेटिक मटेरियल के यहाँ से आपको, ये काफ़ी स्मॉल चैप्टर है, 5 मार्क्स का बेटा इसका लगभग वेटेज है। तो यहाँ से बहुत रेयर चीज़ एग्जाम में आएगी। मैं आपको बता दूँ आपको क्या पढ़ना है इसमें। जो मेन कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट आप जो है इस चैप्टर से आप पढ़ सकते हो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल टॉपिक में से ये जो डेरिवेशन आप देख रहे हैं बेटा, इसका बहुत एमपी होता है, हर साल ये एग्जाम में आता रहता है। तो इसको आप ढंग से करेंगे, इसका डेरिवेशन 3 मार्क्स का आने का चांस है। पूरा आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे गायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है पूरा आपको अच्छे से करना है बेटा। ये जो एग्जांपल दिख रहा है भी आपको करके जाना है। तो ये पेज फुल एमपी है, तो इसको अच्छे से करेंगे बेटा। बात की जाए यहाँ से, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम लास्ट ईयर आया, उसके पहले के पहले भी एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये दोनों ही जो है वो काफी बार एग्जाम में आ चुका है। फिर से करके जाइए एक बार, बिकॉज इसके ऊपर न्यूमेरिकल से बेटा। सही है, तो ये एग्जाम में फिर से आ सकता है या न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ सकता है। तो इसको आप फिर से करके जाएंगे, पूरा अच्छे से करना है। फॉर्मूले सबके जो फॉर्मूले हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बिकॉज वो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। सही है, 11.2 भी आपको एक बार बोर्ड में आ चुका है, तो उसका चांस नहीं है उसका आने का। हाँ, बाकी देखो यहाँ से पूरा जो है वो डिफाइन लिख के रखा है। पैरा का, डाया का, सबका जो है वो मतलब कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी, सब चीज़ लिख के रखा है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको बताता हूँ मैं, पैरा, डाया और फेरो का डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेंगे आपके डाइजेस्ट से, जहाँ से नोट्स आपने बनाया है दोनों तीनों का डिफरेंस पढ़ लेंगे। उससे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कर सकते हो। फेरो जो है वो लास्ट टाइम में आया है, तो पैरा और डाई का चांस बढ़ चुका है, उसको अच्छे से करेंगे। बस दैट इज इनफ फॉर दिस चैप्टर बेटा, इतना ही पढ़ना है। 5 मार्क्स आराम से आप ले सकते हो। हाँ, बस यहाँ से न्यूमेरिकल बता दूं मैं आपको जल्दी से। हाँ, एक बड़ा क्यूरी लॉ भी है, तो क्यूरी लॉ को भी पढ़ के जाना एक बार, और इस क्यूरीज लॉ ये भी आपको आ सकता है। बाकी यहाँ से एक बार डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लेंगे, डायग्राम को समझ लेंगे एक बार, हिस्टेरेसिस लूप का डायग्राम। बाकी यहाँ से कुछ एग्जाम में आने का चांस नहीं है। बाकी करते करते बेटा लास्ट में आप आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शन में। तो यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि थर्ड न्यूमेरिकल को आप मार्क कर सकते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल्स। और यहाँ से न्यूमेरिकल नंबर 11 वन ऑफ द आईएमपी न्यूमेरिकल हो सकता है बेटा आपको एग्जाम में। और न्यूमेरिकल की बात की जाए तो फोर्थ वाला न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हैं, फोर्थ वाला हो गया। देन इसको आप छोड़ सकते हैं, कौन सा और करना रहे आपको, तो बड़ा ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 भी कर सकते हैं। बस दैट इज इनफ फॉर दिस चैप्टर। इसमें से मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको आने का चांस है। सही है, तो बस दैट इज एंड फॉर दिस चैप्टर। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे डेरिवेशंस कवर करता है। तो कुछ डेरिवेशन बताता हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा चांस है। पहले तो बेटा आपको पढ़ना है दोनों लॉ, फराडे का फर्स्ट लॉ एंड फराडे का सेकंड लॉ वन ऑफ द आईएमपी फॉर दिस ईयर। उसके ऊपर ही मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स है। फराडे का सेकंड लॉ इक्वल टू d5.8। लेंस लॉ का डिफाइन पढ़ लिए, बड़ी बात है। बाकी यहाँ से चीज़ आप आराम से स्किप करते करते, अब ये जो डेरिवेशन है ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, तो इसके आने के आप चांस कम है। क्लियर है, तो उसका सिर्फ आप फॉर्मूला देख लेंगे। ये जो फॉर्मूला है कि इसमें कितना बनता है इंड्यूस ईएमएफ इस रॉड के अंदर, दैट इज बीबीएल, बवाल करके बेटा। तो इसको आप याद करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। डेरिवेशन का चांस कम हो गया इसका, इसको भी आप आराम से स्किप कर सकते हैं। ये सब ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है हाल फिलहाल में, तो चांसेस कम है बेटा। डायरेक्ट आप मूव कर सकते हैं द मेन टॉपिक, सब चीज़ आप आराम से यहाँ से स्किप करते करते। हाँ, ये हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए बेटा, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर का। ये हो सकता है आपको 3 से 4 मार्क्स में पूछ सकता है बेटा, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी एडी करंट का डिफाइन पढ़ लेंगे। हाँ, अब जो क्वेश्चन आ सकता है एक 3 मार्क्स के अंदर, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस बेटा। सेल्फ इंडक्टेंस एज आईएमपी क्वेश्चन में बोल सकता हूँ, ये आ सकता है बेटा। तो सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ के जाएंगे पूरा अच्छी तरीके से। आप सेल्फ करेंगे बेटा, म्यूचुअल आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है। अब ये क्वेश्चन ना 2 साल पहले आया था बेटा, ये भी आईएमपी क्वेश्चन होता है, 2 साल पहले आया था, तो इसको भी आप कर सकते हो, ये भी आ सकता है।
तो सेल्फ इंडक्टेंस और ये एनर्जी वाला डेरिवेशन, ये दोनों आपको अच्छे से करके जाना है इस साल के लिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी सेल्फ जैसा ही म्यूचुअल है, बस फॉर्मूले में एल के बदले एम रिप्लेस करना होता है। सेल्फ में एल डी आई अपॉन डी टी और उसमें एम डी आई अपॉन डी टी आता है, तो लगभग चीज़ें सेम है। बाकी कपलिंग भी डिफाइन कर सकते हो आप, दैट इज इनफ। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा क्वेश्चन है जो कभी पूछ सकते हो लोग, ये ऑलरेडी शायद लास्ट के आ चुका है ट्रांसफॉर्मर, तो हो सकता है फिर से आ जाए। इसमें कोई वो बहुत ईजी सा टॉपिक है, तो वो लोग देते हैं एग्जाम में, तो इसको एक बार आप करके जाएंगे, दैट इज इनफ। और बाकी यहाँ से चीज़ आप न्यूमेरिकल के अंदर है, तो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे जो वन ऑफ द IMP क्वेश्चन है। 4th एक बार देख लेंगे जो ऑलरेडी आ भी चुका है एक बार। और यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स में और टिक कर देता हूँ, ये इसको करने की जरूरत नहीं। हाँ, सर्च बार 8 वाला कर सकते हैं आप, काफ़ी IMP क्वेश्चन 8 वाला कर लिया आपने। 12th वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, फिर आ सकता है IMP क्वेश्चन। 13th भी लगभग सेम ही है, तो दोनों ही आप कर सकते हो, सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन एकदम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दैट इज इनफ फॉर माय साइड। इसमें से आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा, सही। और करना रहे आपको तो ये कर सकते हो आप, एयरक्राफ्ट वाला कर सकते हो, बस दैट इज इनफ। 1 2 3 4 5 बस इतने न्यूमेरिकल्स कर लोगे, आपका काम बेटा इस चैप्टर से बन जाएगा, सही। तो ध्यान से मार्क करेंगे हर एक चीज़ को। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। एसी सर्किट्स जो है वो यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, तो न्यूमेरिकल्स पे आपका फोकस होगा इस चैप्टर पे। एक बेसिक आपको आना चाहिए और आपको इजी न्यूमेरिकल आता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी यहाँ से चीज़ें आप सिंपल, जितने भी रिजल्ट है वो याद करना है आपको। व्हाट इज एवरेज करंट का वैल्यू, व्हाट इज आरएमएस का वैल्यू, जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट्स ओनली, सही है। बाकी ऐसा न्यूमेरिकल 13.1 भी आपको करके जाना है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, कुछ ईयर तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही आता है, आपको जो है वो न्यूमेरिकल पे फोकस रखना है इस साल। एज अ डेरिवेशन और प्रूफ के अंदर आप कर सकते हो, जो मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड, AC वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दोनों में से कुछ ना कुछ इस साल आने का चांस है बेटा। इंडक्टर या फिर कैपेसिटर, दोनों में से कोई एक डेरिवेशन आपको इस साल 3 मार्क्स में दिखेगा, तो बड़ा नोट कर लेना ध्यान से एकदम, सही। चलते हैं आगे। बाकी रिएक्टेंस और इसका डिफरेंस पढ़ लेना, काफ़ी लॉजिकल है। और मैंने क्या बोला, न्यूमेरिकल्स यहाँ से आते हैं, तो ट्राई कीजिए आप सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लेंगे, तो आपको पीछे करने की जरूरत नहीं है, इतने IMP है। और बाकी LCR एग्जाम में आ चुका है, लेकिन बहुत IMP क्वेश्चन है, तो उसको भी LCR कम चांस है, बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये बहुत फेमस है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह है, इसलिए आप LCR को भी एक बार आप देख लेंगे बेटा, सही है। कम चांस इस साल के, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स बेस ये IMP क्वेश्चन है। चलते हैं आगे की तरफ। बाकी यहाँ से कुछ चीज़ें आपको, हाँ, सब छोड़ सकते हो। बड़ा पावर वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी लास्ट ईयर ही आ चुका है, तो वो कम चांस आने का, सही है, तो उसको भी आप स्किप कर सकते हो। पावर वाला क्वेश्चन भी आप, LC ऑसिलेशन 2 मार्क्स में पूछ सकता है आपको डिफाइन करने के लिए, तो उसको पढ़ के जाएंगे। बाकी यहाँ से ये चीज़ आप छोड़ सकते हो। हाँ, एक रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस आपको करके जाना है, ये भी एक IMP चैप्टर इस बार के लिए। पैरेलल रेजोनेंस आप छोड़ सकते हो। यहाँ से चीज़ आप आराम चौकोल का डिफाइन पढ़ लेना, दैट इज इनफ, खत्म। न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए, तो न्यूमेरिकल्स मैंने जो आपको सॉल्व एग्जाम्पल कराया है वही मोस्टली मेन है, लेकिन फिर पीछे के कुछ न्यूमेरिकल्स मार्क कर लेना, जैसे कि 16 वाला न्यूमेरिकल हो गया, दैट इज 20 वाला न्यूमेरिकल हो गया, ये आप कर सकते हो। और 13 वाला ऑलरेडी आ चुका है, 13 फिर भी एक बार देख लो, कभी आ सकता है आपके एग्जाम में। 13 कर लिए, 16 कर लिए, 20 कर लिए, और एक क्वेश्चन दिया जाए जो IMP हो, तो बेटा वो आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी कर सकते हो, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो बहुत टफ है, लेकिन अगर वो आप कर लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। ये कर लिए तो आप फिजिक्स का मतलब इस चैप्टर का क्वेश्चन आराम से कर लोगे, सही है। तो ये कुछ चैप्टर्स है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आता है, इसलिए न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे, सही। चलते हैं ड्यूल नेचर, एक और इजी चैप्टर, 5 मार्क्स का वेटेज। यहाँ से भी चीज़ें बहुत सिंपल है। डिफाइन पहले पढ़ना है आपको, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत मेन। इसका डायग्राम ऑलरेडी आ चुका है, तो कम चांस है, फिर एक बार देख के जाओ, कम चांस है बेटा, सही। ग्राफ और आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, आपको हल्का फुल्का ऊपर से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बाकी यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आइंस्टाइन बेटा, देख अब ये क्वेश्चन बहुत IMP है, लेकिन ये ऑलरेडी लगता है मुझे लास्ट ईयर आ चुका है, तो वो लोग कम पूछेंगे, इसके वो पूरे पॉइंट्स लिखने होते हैं। लास्ट ईयर से उसने कुछ तो इक्वेशन पूछा था बस, तो ट्राई करेंगे, इसको करके जाएंगे, लेकिन बता रहा हूँ ये बाद में करना, मतलब पहले जो IMP क्वेश्चन रहेगा बताऊंगा। ये डी ब्रोगली आगे का जो टॉपिक है, क्योंकि उसकी बहुत सारे पॉइंट्स आपको स्मॉल ही लिखना होता है, इतने बड़े नहीं लिखना होता है, स्मॉल करके लिखना होता है, तो 6 पॉइंट कम से कम याद कर लो, हो सकता है फिर से वो लोग पूछ ले, बिकॉज बहुत फेमस क्वेश्चन है। आगे अगर बात करें, हाँ, इसका इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, तो डायरेक्ट आप मूव कर सकते हो। हाँ, डी ब्रोगली के ऊपर बेटा, डी ब्रोगली के ऊपर न्यूमेरिकल मोस्टली आएगा मुझे लगता है,
या फिर उसका ये प्रूफ भी आ सकता है। तो डी ब्रोगली आपको करके जाना है अच्छे से एकदम, इस साल के लिए आईएमपी क्वेश्चन है, या फिर न्यूमेरिकल आएगा या फिर कुछ आएगा बेटा। तो डी ब्रोगली पहला क्वेश्चन, देन आइंस्टाइन का क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आपको इसके ऊपर, ये आसान सा एक न्यूमेरिकल 14 पॉइंट ये करके जाना है आपको, सही, दैट इज इनफ। बाकी यहाँ से चीज़ आप आराम से स्कीप कर सकते हो, कोई चीज़ आने का चांस नहीं है बेटा, सही। तो इस चैप्टर में जहाँ से डी ब्रोगली करना है, फिर आपको आइंस्टाइन करना है, फिर जो बताया मैंने कल का वो आपको करके जाना है, सही। न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो न्यूमेरिकल थोड़ा टफ आता है, लेकिन एग्जाम में वो टफ न्यूमेरिकल आता नहीं है। आप इजी वाला कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 जैसा न्यूमेरिकल आप एक कर सकते हो। 7th वाला करना रहेगा तो 9th वाला आप कर सकते हो। बाकी सब चीज़ आप, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको आप आराम से स्किप कर सकते हो, बहुत बहुत कम चांस है। 18 वाला कर सकते हो आप आईएमपी क्वेश्चन, वन ऑफ द आईएमपी क्वेश्चन। 16 कर सकते हो आप, ये सब इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से आप कर सकते हो। 14 कर सकते हो, दैट इज इनफ, सही है। तो 3-4 न्यूमेरिकल बताया मैंने, उसमें से आपको आने का चांस है, या फिर बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला आपको बस रिमेंबर होना चाहिए। चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। काफी थ्योरेटिकल चैप्टर, काफी लेंथी चैप्टर, कुछ चीजें एग्जाम में आती है यहाँ से भी। थॉमसन का मॉडल पढ़ लिया आपने, 2 मार्क्स ला सकता है। देन डायरेक्ट आप जब मार सकते हो, डायरेक्ट हाँ बेटा, बोहर के पोस्टुलेट्स हरदम से एमपी है तो फिर आ सकता है। और इस साल रेडिया का जो डेरिवेशन है बेटा, ये आपको आ सकता है, ऐसा लग रहा है कि आ सकता है बेटा, ये उसको करेंगे अच्छे से इस साल, जो डेरिवेशन आपको करके जाना है। बाकी यहाँ से ये ग्राफ जो है ये आपको प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से एकदम। बाकी ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। रिडबर्ग के ऊपर ऑलरेडी लास्ट के क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको करके जाना है। न्यूमेरिकल्स, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज का जो वेवलेंथ निकालना होता है इसके अंदर, ये दोनों एग्जाम्पल आप देख के जाएंगे। बाकी लिमिटेशंस आप एक ऊपर से देख सकते हैं, ये सब चीज़ आप मस्ट स्किप करें, कुछ मतलब स्किप करें, कुछ एग्जाम में यहाँ से नहीं आता है। डायरेक्ट आप मूव कर सकते हो। अल्फा बीटा के ऊपर भी आपको सिर्फ रिएक्शंस, अल्फा बीटा का जो रिएक्शंस है वो आपको सिर्फ आना चाहिए, बाकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ से हाँ बेटा, ये लॉ जो है वो ऑलरेडी एग्जाम में सर आ चुका है, तो कम चांस है इस साल के, लेकिन फिर भी करके जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री में आप करते हो तो आपको ऑलरेडी आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा ही डेरिवेशन होता है, लॉ ऑफ डीके। लास्ट ईयर यह लग रहा है कि आ चुका है ऑलरेडी, तो कम चांस है इस साल के, लेकिन करके जाओ, हो सकता है ये आपको एग्जाम में आ सकता है, सही है। तो ये चीज़ हो गया से फिजन और फ्यूजन का डिफरेंस पढ़ लेंगे, दैट इज इनफ। बाकी चीज़ें यहाँ से आप स्किप कर सके, डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो यहाँ से ना पीछे के न्यूमेरिकल थोड़े से क्रिटिकल है, टफ जैसे है, तो इतना एग्जाम में नहीं आता है। से आप देख लेंगे 6 वाला क्वेश्चन, लाइमन बाल्मर, जो मैंने पहले बताया था, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लाइमन बाल्मर वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन। बाकी यहाँ से 10th वाला, देखो लास्ट के लिए 11 वाला क्वेश्चन आया था, टफ था बेटा, बच्चे घबरा गए थे बहुत, तो ऐसा क्वेश्चन ना आए तो बेहतर है। क्वेश्चन में 10th आप एक बार देख सकते हैं, और रहेगा तो बेटा आपको 13 आ सकता है। और भी न्यूमेरिकल से, इसमें बड़ा चैप्टर एकदम न्यूमेरिकल से भरा हुआ है। पीछे से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं, सब तो बेटा आप स्कीप मार सकते हो, एग्जाम में बहुत रेयर एग्जाम में आता है सब। डायरेक्ट एक बार ये क्वेश्चन 19 साल एक बार ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है, लेकिन नया बड़ा क्वेश्चन होता है। 17 आप कर सकते हो, 17 वाला क्वेश्चन, बस दैट इज इनफ फॉर दिस चैप्टर बेटा। आगे सब चीज़ आप स्किप कर सकते हो, दैट इज इनफ फॉर दिस चैप्टर, सही है। तो लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज सेमी कंडक्टर। देखो अभी तक जितने भी थे उसमें न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल है, वो भी बहुत ईजी है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, 5 to 6 मार्क्स तक का वेटेज है, तो उसको भी आपको प्रॉपर करके जाना एकदम, सही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से हाफ वे, फुल वे, रेक्टिफायर, दोनों ही बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, लेकिन इस साल के लिए वो कम चांस आने का, कि ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है। कि भाई एक बार आप देख के जाएंगे वो क्वेश्चंस को भी, कम चांस है उसका आने का। फिल्टर सर्किट ये सब, हाँ देखो चैप्टर थ्योरेटिकल, यहाँ से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है बेटा, इसमें आईएमपी देना मतलब वो होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो फिल्टर सर्किट हो सकता है आपको बेटा सर आ जाए, फिल्टर सर्किट उसको आप करके जाएंगे। जीनर डायोड, हाँ बहुत मेन कॉन्सेप्ट, जीनर ब्रेकडाउन वाला, ये पूरा आपको जो है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है जीनर डायोड, ये आपको पढ़ के जाना अच्छे से, तो एक्सपेक्टेड है। बाकी यहाँ चीज़ आप आराम से स्किप करते करते जा सकते हो। अब यहाँ से फोटो डायोड वगैरह आपको पढ़ के जाना है, एलईडी ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है तो वो भी कम चांस है, लेकिन करके जाओ, रिपीट भी हो सकता है। सोलार सेल पढ़ के जाना है इस साल के लिए, सोलार सेल हो गया एमपी है। बाकी यहाँ से चीज़ें आप आराम से, हाँ एलईडी भी लास्ट ईयर आ चुका है, कम चांस है। सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। ट्रांजिस्टर बहुत सालों से नहीं आया, तो वी आर के ट्रांजिस्टर भी आ सकता है, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर,
बाकी यहाँ से चीज़ आप आराम से स्किप करते करते आप पहुँच सकते हो लॉजिक गेट्स की तरफ, जो बहुत साल से नहीं आ रहा है बेटा, लेकिन इसको कर लो, हो सकता है तुम्हारे साल ही आ जाए एग्जाम में। सही। और क्या है, इसमें एक डेरिवेशन है अल्फा बीटा का, वो आप देख लेंगे, एक ही डेरिवेशन है पूरे चैप्टर में। हाँ, ये जो डेरिवेशन है ये आपको देख के जाना है, एक ही डेरिवेशन है, तो हो सकता है ये एग्जाम में आपको आ जाए। चैप्टर बड़ा है, कुछ भी आ सकता है, सब थेरेटिकल है, अंडरस्टैंड करके जाओ, ताकि एग्जाम में तुमको लिखने आना चाहिए। लॉजिक गेट बता दिया मैंने, और इसके ऊपर पीछे एक दो न्यूमेरिकल्स है, बेटा इसको भी आप कर सकते हो। सही। सब ये एक ही टाइप का है, फॉर्मूले पे तीनों न्यूमेरिकल है, सिंपल सा है, हो सकता है ये भी आ जाए। सही है। मतलब ट्राई करो कि मैक्सिमम चीज़ें कवर करो। ये टॉपर जो है वो हर एक चीज़ करके जाता है। सही है। लेकिन जो बताया मैंने वो बहुत मैक्सिमम 90% बेटा क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से आएंगे, या आप एग्जाम के पेपर के बाद देख लेना। सही है। तो दैट्स ऑल। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ बेटा, बुक खत्म हो चुका है। सही है। लैम्बडा इक्वल्स टू h/p डी ब्रोगले, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। सही है। दैट इज एंड फ्रॉम माई साइड। ट्राई कीजिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से मार्क करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए और एग्जाम में फोड़िए। तो गाइस इस तरह से अपना पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। आप ट्राई कीजिए, हर एक चीज़ को बारीकी से समझिए, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सबको अच्छे से नोट कीजिए, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर जब टाइम मिल जाए तो जो क्वेश्चन पेंडिंग है उसको भी आप ऊपर से ऊपर देख लीजिए। ट्राई कीजिए, अपने PYQ सॉल्व कीजिए, सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, और अपने डाउट्स को और रिविजन को जो है वो बार बार करते रहे। सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।